हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पंचायती राज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरे देश में पंचायती राज जो है, पंचायती राज दिवस है, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम आया था, पंचायती राज अधिनियम आया था। इस वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में अगर सिटी के डेवलपमेंट की बात करें तो 3 जगह विकास प्राधिकरणों की स्थापना हुई थी, जहां से भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 1982 में हुई थी और यह राजस्थान का पहला विकास प्राधिकरण था। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि राजस्थान का पहला विकास प्राधिकरण कौन सा है, तो वो है जयपुर विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। सन 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी। दूसरा जो विकास प्राधिकरण है वो है जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 30 अगस्त 2008 को हुई थी। जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 30 अगस्त 2008 को हुई थी, जो कि राजस्थान का दूसरा विकास प्राधिकरण था, सेकंड नंबर का विकास प्राधिकरण था। तीसरे पर है अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थापना 14 अगस्त 2013 को हुई थी, जो कि राजस्थान राज्य का तीसरा विकास प्राधिकरण था। इस प्रकार अपने राजस्थान में 10 नगर निगम है। 10 में से जयपुर, जोधपुर और अजमेर, 3 में तो विकास प्राधिकरण है। बाकी बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है और भरतपुर है। इन चार जो नगर निगम है और संभाग है, इनमें विकास प्राधिकरण की स्थापना नहीं हुई है। अभी सन 2018 में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना 22 फरवरी 2018 को हुई थी। भिवाड़ी में ही क्योंकि ये औद्योगिक एरिया होने तथा जिले के गठन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण भिवाड़ी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। सबसे जो नवीनतम है वो कोटा में अभी हाल ही में विकास प्राधिकरण का प्रस्तावित पास हुआ है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक संस्था की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्था है वो एक स्वशासित संस्था है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक प्रकार की स्वशासी संस्था है। स्वशासी का मतलब होता है ऑटोनॉमस, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान है वो हो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1989 को हुई थी, तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर, इन दोनों का विलय किया गया था 1999 में और संस्था का गठन हुआ इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और यह एक प्रकार की स्वशासी संस्था है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फैक्ट की बात करते हैं वो है पंचायती राज के लिए कुछ समितियां गठित हुई थी। पंचायती राज जो कि मूल संविधान का ढांचा नहीं था, तथा इसको स्थापित करने के लिए अलग अलग सरकार ने अलग अलग प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया था, जहां से भी बार बार राजस्थान में या विविध कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो पंचायती राज के लिए एक समिति गठित हुई थी, पी.के. थुंगन समिति। इसका गठन 1989 में किया गया था। पी.के. थुंगन समिति, जिसका गठन 1989 में किया गया था। इसी क्रम में हरलाल सिंह कर्रा समिति थी, जिसका गठन 1990 में किया गया था। अशोक मेहता समिति थी, जो कि पंचायती राज के केवल 2 ही मंडल, जो कि वर्तमान में 3 स्वरूप है। अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज के केवल 2 ही मॉडल किए जाए, एक तो जिला लेवल पर और एक मंडल लेवल पर। तो अशोक मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी वो किया गया था 12 सितंबर 1977 को, जिसने पंचायती राज के लिए केवल 2 ही स्तरों पर गठित किए जाने की मांग की थी। एक समिति थी सादिक अली समिति 1964 में, जो कि पंचायती राज के लिए सबसे पहली समिति थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पंचायती राज के लिए सबसे पहली समिति कौन सी गठित हुई थी, तो उसका आंसर होगा सादिक अली समिति, जिसका गठन 1964 में किया गया था।
इसके बाद में एक समिति थी ML सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में अशोक मेहता समिति है, सादिक अली समिति है, हरलाल सिंह कर्रा समिति है, PK थुंगन समिति है, या जो ML सिंघवी समिति है, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके आगे जो एक फैक्ट है वो है राज्य की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी। तो राज्य की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, और नगेंद्र बाला जी का जो क्षेत्र था वो था कोटा। यह कोटा जिले से संबंधित थी। अब राजस्थान में जो नगर पालिकाएँ हैं वो है सबसे ज़्यादा है जयपुर में सर्वाधिक नगर पालिकाएँ हैं। पंचायत समितियाँ हैं वो है जयपुर में सबसे ज़्यादा है, 22 पंचायत समितियाँ हैं। इसके अलावा बाड़मेर और जोधपुर दोनों में 21 पंचायत समितियाँ हैं। और सबसे अगर कम की बात किया जाए तो सिरोही, कोटा और बूंदी, इनमें 5 पंचायत समितियाँ हैं। इसके आगे जो फैक्ट की बात करते हैं वो है सर्वाधिक अगर ग्राम पंचायतें पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में, कितनी है 689 पंचायतें हैं। उसके अलावा है उदयपुर में कितनी है, उदयपुर में 652। अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो है कोटा में ग्राम पंचायतों की संख्या ऑल राजस्थान में सबसे कम है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर सबसे कम है, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, तो ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात भी कोटा में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि कोटा का जो शहरी विकास है वो तो है ज़्यादा और ग्रामीण विकास है वो कम है। इसके आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत के द्वारा UNO के द्वारा मिलेनियम प्रोजेक्ट चलाया गया था 2008 में चलाया गया था, अगस्त 2008। UNO के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था मिलेनियम प्रोजेक्ट, जो कि अगस्त 2008 में चलाया गया था, जिसके तहत अमरापुरा जो गांव है राजगढ़ चूरू में, उसको चयनित किया गया था और यह भारत का पहला मिलेनियम विलेज था। तो आज हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित उन पर चर्चा किया है। दोस्तों, आपको यह सीरीज़ पसंद आई होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। थैंक यू।